हेलो। कैसी हो आपा? मैं ठीक हूँ जुल्करनैन। कैसे फोन किया? आपा पता करना था कि नजीब अभी तक घर पे ही है। नहीं जुल्करनैन, वो तो काफी देर पहले घर से निकल गया था। क्या हुआ, अभी तक शोरूम नहीं पहुंचा? नहीं आपा, शोरूम पहले ही 3 दिन बंद रहा है और कल भी सारा दिन वो नहीं आया और आज का भी आधा दिन गुजर चुका है। बहुत सारा काम रुका पड़ा है। आपको कुछ अंदाजा है कहाँ होगा वो? अंदाजा तो मुझे बहुत अच्छी तरह है जुल्करनैन, पर तुम्हें बता के मैं परेशान नहीं करना चाहती। तुम ऐसे करो कि तुम उसे खुद कॉल कर लो। क्या हुआ है आपा? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। झगड़ा तो नहीं हुआ आपका उससे? झगड़ा तो उससे मैं तब करती ना जुल्करनैन, जब वो झूठ बोलता। तो वो डंके की चोट पे कहता है कि फहमीदा से दूसरा निकाह करने वाला है। अब इतने सच्चे इंसान से मैं क्या लड़ाई करूं? ये कब कहा उसने? हर वक्त ही कहता है जुल्करनैन। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई आपा? अब बता दिया है ना, अब तुम क्या कर लोगे? रोक लोगे उसको जाके? अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जुल्करनैन। मैं अपने जीते जी कम से कम ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरी मौत के बाद अपने सर पे सेहरा सजा ले तो और बात है। आपा, तुम्हें नजीब से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये मामला अब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ अब वो कैसे करता है फहमीदा से निकाह। तुम बस बेफिक्र हो जाओ। दुर्दाना बेटा, क्या हाल बना रखा है अपना। शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो। कब तक नाराज रहोगे मुझसे? कितने दिनों से तुमने मुझसे बात तक नहीं की है। दुर्दाना, मेरा तो अब कोई इख्तियार नहीं रहा नजीब अहमद पे। अमजद बेटा, अब तुम ही उसे रोक सकते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो 1 मिनट में मुझे मेरी औकात याद दिला देंगे। मैं तो कहता हूँ जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। यूँ डर डर के ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा हो जाने दें। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे उम्मीद थी कि तू मेरा साथ देगा, लेकिन तू तो अपने बाप का बेटा निकला है। उल्टा मुझे मशवरे दे रहा है कि मैं अपनी सौतन को कबूल कर लूँ, सौतन भी वो जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ठीक है, आप लड़ें अपनी लड़ाइयाँ, लेकिन मुझे उसमें मत घसीटें। मेरे साथ जो उन्होंने किया ना, तो अब तक उस सदमे से नहीं बाहर आ सका। तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ अमजद। मुझसे पूछो मेरे साथ क्या हुआ है, तुम तो बच गए हो। बेटियां वैसी ही होती हैं जैसी माएँ। फहमीदा ने जो चक्कर तुम्हारे बाप के साथ चला रखा है, अगर शादी के बाद दुर्दाना इसी तरह किसी के साथ चक्कर चला ले तो फिर तुम क्या कर लोगे? अम्मी, दुर्दाना खाला फहमीदा जैसी नहीं है। कल तक फहमीदा की शराफत की गवाही भी तुम इतने ही वसूख से दिया करते थे। बेटा, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। जब तक असलियत खुलती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ अमजद, तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहूँगी। बीवी में कोई और खूबी हो ना हो, उसे शौहर का वफादार होना चाहिए, शर्म और हया वाली होना चाहिए। देखो अमजद, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकती बेटा। तो मेरी मानो, बतूल से शादी कर लो। बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अमजद बेटा, तुम्हारे बाप ने तो कभी मेरा एहसास नहीं किया, तुम ही कर लो। बोलो ना, मानोगी अपनी माँ की बात? अम्मी, दुर्दाना को भूलने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। तब तक मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। देखो अमजद, प्यारी सी तुम्हारी एक बीवी होगी ना जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तो तुम दुर्दाना को भूल जाओगे। मेरी बात मान लो। ये कपड़े किसके हैं अम्मी? तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। कैसा हुआ पेपर?
पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आखिरी पेपर था। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे इम्तहान ख़त्म हो गए। मुझे तो एक परेशानी थी कि अम्मी जान के इंतकाल की वजह से कहीं तुम पेपर्स के बीच में ही ना रह जाओ। अम्मी आपने बताया नहीं ये कपड़े किसके हैं? ये इनमें से कुछ मेरे हैं शादी के बाद के जो मैंने तुम दोनों के लिए रख लिए, और कुछ वो हैं जो मैं साल हर साल तुम दोनों के लिए इकट्ठे करती आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपने क्यों नहीं बताया हमें? पहले बता देती तो तुम दोनों रहने देती क्या इन्हें? तो फिर आज क्यों देख रही हैं? क्योंकि अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। ये देखो, ये सेट तुम्हारे अब्बू ने मेरे लिए शादी के सालगिरह पे तोहफे के तौर पे बनाया था, मगर मैंने तुम दोनों के लिए रख दिया। माशाल्लाह, कितना जच रहा है तुम पर। अम्मी, अब्बू आपसे बहुत प्यार करते थे ना? इतना ज़्यादा प्यार कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। हमें एक दूसरे से इतना प्यार था कि बस हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। और वही हुआ जिसका हमें डर था। एक बात पूछूं आपसे, आपको अब्बू की याद नहीं आती? आप कभी उनका जिक्र नहीं करती हैं हमसे, कभी उनकी बातें नहीं करती, मिस नहीं करती आप उन्हें? मैं उनको क्यों मिस करूंगी? वो तो कभी मुझसे दूर ही नहीं हुए। तुम दोनों की सूरत में मुझे उनकी सूरत नजर आती है, खास तौर पे जब तुम लोग खुश होती हो। बस तभी मिस करती हूँ उनको जब तुम दोनों मुझसे रूठ जाती हो या नाराज होती हो। मुझसे नाराज मत हो। रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों। अमजद, तुम कहाँ चले गए थे? अरे तुमने कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी किसी एक भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गई थी। वहां तुम तो मिले नहीं, मगर हाजरा खाला ने पता है मेरे साथ क्या किया? उन्होंने मुझे धक्के दे देकर उस घर से बाहर निकाल दिया, और तुम नहीं थे वहां पे। कहाँ थे तुम तब? दुर्दाना, अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं मैं अपने कमरे में? अम्मी, आपको अमजद से जो भी बात करनी है आप मेरे सामने करेंगी। गुलनाज, इसे कमरे में लेके जाओ। चलो, हाथ मत लगाओ मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अमजद, तुम अंदर आ जाओ। जब मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा यहां मत आना, तुम फिर भी आ गए। मैं एक आखिरी कोशिश करने आया हूँ खाला, इस उम्मीद पर कि आप मेरी और दुर्दाना की खुशियों की खातिर अपनी जिद छोड़ देंगी।
मैं जिद नहीं कर रही, मैंने बहुत सोच समझ के यह फैसला किया है। तुम 100 बार भी यहाँ आओगे तो मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। ठीक है खाला, मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा। नहीं अमजद, मुझे प्लीज ऐसे मत करना। देखो, अम्मी इनकार करें या खाला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अमजद, खुदा के लिए किसी की बात मत सुनो। जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, तो किसी के चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है हमें? कोई चाहे या ना चाहे, हमें अपना फैसला नहीं तब्दील करना चाहिए। नहीं दुर्दाना, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें अम्मी, अबू या खाला की बदनामी हो। मैं निकाह जैसे पाकीज़ा काम को गुनाह की तरह छुप कर नहीं कर सकता। अमजद नहीं, अमजद खुदा के लिए मत जाओ। अमजद, हाथ मत लगाए अम्मी मुझे। आप मेरी खुशियों की कातिल है। आपने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। अमजद चला गया मुझे छोड़ के हमेशा के लिए, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं हो सकती। आप दुश्मन है मेरी। मैं आज के बाद दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं। पता नहीं क्या मुसीबत है, कोई भी काम सीधा होने को नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से अब उम्मीद हो चली थी कि हाजरा आपा और नजीब भाई तुम्हारे रिश्ते की बात करने आएंगे, मगर हाजरा आपा को तो अपनी ही पड़ गई है। नजीब भाई फहमीदा से निकाह कर रहे हैं। क्या? ये किसने कहा आपको? हाजरा आपा ने खुद कहा है मुझे। ये तो बहुत गलत बात है अम्मी। नजीब अंकल को इस उम्र में तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर करनी भी है तो तुम्हारी और अमजद की शादी के बाद कर लें। अभी कौन सी कयामत आ रही थी जो इतनी जल्दी पड़ गई उन्हें? आप भी ना अम्मी। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? एक ना एक दिन तो ये सब होना ही है ना। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारे पास अमजद का नंबर है? जी अम्मी, होगा शायद मेरे फ़ोन में। देखो, फहमीदा के इनकार की वजह से ना आजकल अमजद बहुत टूटा हुआ है। अगर तुम उससे बात करोगी ना तो उसे अच्छा लगेगा। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं भला क्यों बात करूंगी उससे? कैसी लड़की हो तुम? वो तुम्हारा कज़न है और फिर बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी भी तो होने वाली है। तुम दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मेरा और अमजद का इस किस्म का रिश्ता नहीं है कि मैं उसको फ़ोन करूं। अरे तो बात करोगी तो रिश्ता बनेगा ना। तुम आजकल के लड़कों को नहीं जानती, जब तक दूसरी ऑप्शन ना मिले वो पहली का पीछा नहीं छोड़ता। नहीं अम्मी, आप खुद ही बताएं, मैं उसे कहूंगी क्या? आखिर फ़ोन करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हाँ तो तुम कहना कि मैं हाजरा पुप्पो को फ़ोन कर रही थी उनकी खैरियत पूछने के लिए, उन्होंने उठाया नहीं इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। अच्छा ठीक है अम्मी, लेकिन मैं थोड़ी देर बात करूंगी। अभी आप मुझे सोचने तो दें। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अम्मी है ना सोचने की बात, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। समझ तो तुम नहीं रही हो मेरी बात। देखो बतूल, तुम मेरी एक ही बेटी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता मुझे गैरों में करना पड़े। और अपने रिश्तेदारों में कोई और लड़का ऐसा है नहीं जिससे मैं तुम्हारा ब्याह करूं। जो हैं भी वो सब इतने दूर हैं और मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं भेजना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में इतनी फिक्रमंद रहती हूँ। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो। आपकी खुशी के लिए मैं उसे फ़ोन कर लूँगी। शाबाश।
कुछ एहसास है तुम्हें कितनी बड़ी गलती की है तुमने? दादी को घर पे अकेला छोड़कर तुम खाला हाजरा के घर चली गई थी। अगर तुम उस दिन घर पर होती तो शायद आज दादी जिंदा होती। अब तुम दादी के मरने का इल्जाम भी मुझे दोगी। मैंने मारा है क्या दादी को? मेरी वजह से गई है वो इस दुनिया से। मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। किसने कहा है तुम्हें कि मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा कर क्यों रही हैं। लेकिन अगर वो ये सब कर ही रही है ना, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी जो वो हमें बता नहीं रही। जरूर कोई ऐसी बात है जो हम दोनों नहीं जानते। बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या वजह है। तुम मानो या ना मानो, अम्मी ने हम दोनों से चुपके नजीब खालू से निकाह कर लिया है। इसीलिए तो वो दोनों ये नहीं चाहते कि मेरी और अमजद की शादी हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है दुर्दाना, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें हो रही है। खाला आशा ने जो मेरे साथ सलूक किया है ना गुलास, कोई भी बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शौहर आधी आधी रात तक किसी दूसरी औरत के पास रहे। तुम कुछ नहीं जानती गुलास। मैंने अपनी आंखों से आधी रात को नजीब खालू को अम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा। फिर भी तुम कहती हो कि मुझे गलत फहमी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है गुलास, कोई गलत फहमी नहीं है। अमजद, मैंने तुमसे कहा भी था कि आइंदा यहाँ मत आना, तुम फिर भी आ गए। मैं जिद नहीं कर रही, मैंने बहुत सोच समझ के यह फैसला किया है। तुम 100 बार भी यहाँ आओगे तो मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। हेलो, कैसे हो अमजद? कौन बोल रही हैं आप? हैरत है, मुझे नहीं पहचाना तुमने? मानती हूँ हमारी कभी पहले फ़ोन पर बात नहीं हुई, लेकिन इतना करीबी रिश्ता है हमारा। आदमी को इतना भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए। बतूल बोल रही हो? शुक्र है खुदा का तुमने पहचान लिया। अगर आज तुम ना पहचानते तो मैं कभी दोबारा तुम्हें फ़ोन ना करती। बताओ, कैसे फ़ोन किया तुमने? बस यूं ही दिल चाह रहा था किसी से बात करने को। बहुत सोचा मैंने कि किससे बात करूं, लेकिन यकीन मानो जब मैंने इस बारे में सोचा तो तुम्हारे सिवा कोई नाम जहन में ही नहीं आया। हालांकि मुझे पता था कि तुम पहला सवाल मुझसे यही करोगे कि किस तरह फ़ोन किया तुमने। वैसे तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना मैंने? जितना परेशान मैं हूं ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम? क्या करोगी तुम ये जान के? कहते हैं अगर अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर कर लो तो परेशानी कम हो जाती है। I'm sorry बतूल, इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। I'm sorry। अरे नहीं नहीं, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो बल्कि मुझे कहना चाहिए। ऐसे ही बिला वजह तुम्हें फ़ोन कर लिया। अच्छा खैर, यू टेक योर टाइम, बाद में बात होती है। हाथ मत लगाए मुझे। मेरी खुशियों की कात मेरी माँ नहीं हो सकती। आपने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। आप दुश्मन है मेरे। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब जब चला गया मुझे छोड़ के हमेशा के लिए, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। या अल्लाह, अल्लाह मैंने तुझसे कभी कोई गिला नहीं किया। तेरे हर फैसले को खुशी से तस्लीम किया। बस तुझसे इतनी इल्तिजा कि मेरी बेटियों को मुझसे बदजन ना होने देना। उनका दिल अगर मुझसे फिर गया तो मैं कहाँ जाऊंगी?
सारे जहाँ की बातें तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में उठने वाले सवाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं जीते जी मर जाऊंगी मेरे अल्लाह, जीते जी मर जाऊंगी। गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें हो रही है। खाला आशा ने जो मेरे साथ सलूक किया है ना गुलास, कोई भी बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शौहर आधी आधी रात तक किसी दूसरी औरत के पास रहे। तुम कुछ नहीं जानती गुलास, मैंने अपनी आंखों से आधी रात को नजीब खालू को अम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा। कैसी हो गुलनाज? ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आप वहीं जाकर मिल। वो ठीक तो है ना? वो ठीक हैं, आप जाकर मिल लें उनसे। गुलनाज कौन आया है? आप? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो नजीब अहमद। मैं तुम्हें इस उम्र में हाजरा आपा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करने दूंगा। हेलो, कहाँ रह गए आप जुल्करनैन? इतनी रात हो गई, आप अभी तक घर नहीं आए। एक जरूरी काम से निकला हूँ, आ रहा हूँ वापस। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया आपको? तुम फोन बंद करो, मैं घर आके बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा ना फोन बंद करो, आ रहा हूँ घर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात आपसे किस तरह से करूं। पता नहीं आप मेरी बात समझेंगे भी या नहीं। क्यों नहीं समझूंगा मैं तुम्हारी बात? खुलकर बात करो मुझसे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो बात ये कि गुलनाज और दुर्दाना मुझसे बदजनसी हुई भी हैं। जब से दुर्दाना और अमजद के रिश्ते की बात खत्म हुई है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। उनकी नजरों में हर वक्त एक अजीब सा सवाल रहता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए नजीब, आप मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन प्लीज आप यहां मत आया कीजिए। क्यों? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कैसे समझाऊं आपको? मेरी बेटियां मुझसे दूर हो रही है, वो समझती हैं कि... समझ गया मैं, समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही एक हल है जिसके बाद हमारे मिलने पर किसी को एतराज नहीं होगा। नजीब, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? कितनी बार समझाऊं तुम्हें फहमीदा? क्या तुम दो जवान बेटियों की जिम्मेदारी अकेले उठा सकती? पहले तो माँ जी थी, तुम उनके भरोसे अकेले घर को छोड़ के चले जाया करती थी नौकरी। अब कैसे करोगे ये सब? कैसे छोड़ोगी तुम अकेला? जानती, जब तुम अपनी बेटियों के रिश्ते करोगी तो किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे करोगी तुम अकेले? देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। एक ऐसे साथी की
जो न सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए बल्कि तुम्हारी बेटियों को बाप का प्यार भी दे, उन्हें इज्जत के साथ, मान के साथ इस घर से रुखसत करे। तुमने अब तक अपने आप को तो खुशियों से महरूम रखा ही है, लेकिन अपनी बेटियों को भी उनका हक नहीं दे सकी। अरे मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, बल्कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। पसंद करता हूं तुम्हें हमेशा से। इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अब और नहीं कर सकता। जिंदगी सिर्फ दुख और तकलीफ से गुजरने का नाम नहीं है फमीदा। तुम्हारा एक फैसला, सिर्फ एक फैसला इसी जिंदगी को गुलजार कर सकता है। देखो, मैं हाजरा को बता चुका हूं कि मैं फहमीदा से निकाह कर रहा हूं। तुम भी अपनी बेटियों को बता दो, और मेरे लिए अब इस फैसले से पीछे हटना नामुमकिन है। बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए अब तुम भी फैसला कर लो। 2-4 दिनों में मौलवी साहब को यहां लेकर आऊंगा, यही निकाह कर लेंगे। जो होगा देखा जाएगा। कल या परसों में तुम्हें पिक करूंगा, ऐसा चलना, शॉपिंग कर लेना। तुम्हें अपने लिए जो कुछ लेना है अपनी बेटियों के लिए ले लेना, और भी इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ। किसे अपना कहे, कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे, ऐ मेरे खुदा बता मुझे। है गिर रहे ये आंसू, कैसे रुके खुदाया, बस में मेरे नहीं है, ऐ मेरे खुदाया। ऐ सब जानता तू, लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया, ऐ मेरे खुदाया। दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है, ऐ सदके दिए भी, ऐ सजदे किए भी। छूटा जो खातिरा, फिर कुछ ना रहा, क्यों हम अगले मिले, ऐ मेरे खुदा बता मुझे। है गिर रहे ये आंसू, कैसे रुके खुदाया, बस में मेरे नहीं है, ऐ मेरे खुदाया। ऐ सब जानता तू, लिखता है तकदीरें। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ, कोई काम था? जी भाई, वो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाई वो अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो लगता है जैसे उन्होंने कोई कसम सी खा ली है कि मेरी शादी अमजद से ही करवाएंगी। भाई आप प्लीज उन्हें समझाएं ना। अगर अमजद मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो वो जबरदस्ती क्यों मुझे उसके गले डालना चाह रही हैं? बतूल अम्मी जो कुछ कर रही हैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर भाई एक शख्स मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, अगर वो किसी दबाव में आकर
उसे शादी के लिए मान भी जाता है। तो आप खुद सोचें, वो कब तक मुझे बर्दाश्त करता रहेगा? एक ना एक दिन तो किसी बोझ की तरह मुझे सर से उतार कर फेंक देगा ना। बस बस, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन भी ली और समझ भी ली। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम सब हैं ना ये सब सोचने के लिए। कोई गलत फैसला नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, समझे? तुम तो इस घर की रौनक हो। हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। तुम ज्यादा सोचा मत करो, समझे? अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो। हेलो। हाँ, कैसी हो फहमीदा? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम अभी मेरे पास आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और काम क्या ढूंढा है आपने मेरे लिए? तुमने तो कहा था तुम सब कुछ कर लोगी, तो फिर अब ये सवाल क्यों पूछ रही हो? जी वो तो मुझे याद है, लेकिन फिर भी। देखो, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। आ रही हो ना? या मैं कोई और अरेंजमेंट कर लूँ? नहीं, मैं आती हूँ। गुड। अब वक्त ज़ाया मत करो, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। गुलनाज बेटा, मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ। कोई भी आ जाए दरवाज़ा मत खोलना, और दुताना का ख़ास तौर पे ख्याल रखना। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। उसे किसी सूरत घर से बाहर मत जाने देना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मेरा मतलब है, नई नौकरी के लिए जा रही हैं? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन आज उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है। ठीक है। गुलनाज बेटा, तुम ठीक हो? परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। चुप क्यों हो गए नजीब अहमद? दो चार बोल मुझे भी सुना दो। अभी मुझे जल्दी है, फिर कभी सही। बात क्या है? सुबह घर से जल्दी निकल जाते हो, रात को देर से वापस लौटते हो। कहाँ मसरूफ रहते हो आजकल? मुझे भी तो बताओ ना। शोरूम पे भी वक्त नहीं दे रहे, वहां से भी गायब रहते हो। किन हवाओं में उड़ रहे हो नजीब अहमद? कुछ पता तो चले। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, बस कुछ दिन इंतजार करो। नजीब अहमद, इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो कि गिरो तो संभल ना सको। तुम बेफिक्र हो हाजरा परवीन, इस बार गिरने का कोई चांस ही नहीं है। पहली बार भी तुमने इसी एतमाद के साथ बेवफाई करने का तहिया किया था, मगर याद है ना, मुंह के बल गिरे थे। और फिर कितने दिनों तक इसी कमरे में कंबल ओढ़ के सोते रहे थे। और मजे की बात तो ये है, जिसके साथ बेवफाई करने की ठानी थी, उसी के हाथ से सूप पीते रहे थे। अब की बार जरा ध्यान रखना नजीब अहमद। जरूरी नहीं कि हर बार लौट के आओ तो पहले की तरह आओ भगत हो तुम्हारी। पहले और अब में बहुत फर्क है हाजरा। फर्क सिर्फ इतना है नजीब अहमद कि पहले तुम्हारे बाल से आते और अब तुम खिजाब लगाते हो। बहुत अच्छे। हाजरा परवीन अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि किसी और को अपने हक पे डाका डालने दे। तुम्हारे हक पे कौन डाका डाल रहा है? तुमसे कोई कुछ नहीं छीन रहा है। तुम खामखा खुद को परेशान मत करो, समझी तुम? नजीब अहमद, अब
अपने चक्रों में तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा एक जवान बेटा है जो कई दिनों से कमरे में बंद है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। मेरा ख्याल नहीं तो उसका ही एहसास कर लो थोड़ा सा। फहमीदा के इनकार ने उसे बिल्कुल तोड़ के रख दिया। देखो नजीब अहमद, तुम दूसरी शादी करना चाहते हो ना तो बेशक कर लो। मैंने तुम्हें जितना रोकना था रोक लिया। तुम अगर इतने सालों में मेरे नहीं बन सके तो आगे भी नहीं बनोगे। मैं हिम्मत हार गई हूँ नजीब अहमद। तुम फहमीदा से शादी करो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे बेटे को बिखरने से बचा लो नजीब अहमद।